हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजेंद्र बनवाल, अकाउंट्स टीचर। राइट है। ये अभी इशू ऑफ शेयर का क्लासेस चल रहा है पूरा का पूरा। राइट है। और अभी क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है और पार्ट 22 है। राइट है। इसमें अभी बता रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट है। सिर्फ कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड और क्या बोलते हैं इशू ऑफ शेयर और फॉरवर्ड करते हैं और इशू करते हैं। उस वक्त में क्या एंट्री पास करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड की एंट्री, रिश्यू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करते हैं। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्वेश्चन नंबर 15 में कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए आप कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं और शेयर फॉरवर्ड में कितना ट्रांसफर करते हैं। अभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कितना कितना ट्रांसफर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपका। देखिए, अब कंपनी फॉरवर्ड 100 शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। मतलब क्या हुआ है, कंपनी ने क्या किया, फुल्ली कॉल कर दिया। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू के बराबर। 60 ऑफ दिस शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली कर दी गई। फुल्ली पेड अप हो रहा है, फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, फुल्ली पेड अप हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिश्यू किसी भी प्राइस पे कीजिए, लेकिन कैपिटल जो बनेगा वो फेस वैल्यू बराबर बनेगा। और जिस क्वेश्चन में जितना फेस वैल्यू रहेगा, रेड है, उतने से हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कब? एट द टाइम ऑफ शेयर री इशू। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो देखिएगा, फुली कॉल्ड अप मीन्स, यहाँ पे फुली कॉल्ड अप बोला है मीन्स टिल फेस वैल्यू, मीन्स कॉल्ड टिल फेस वैल्यू, जहां तक कॉल किया। ठीक है ना, यदि फुल्ली आपको बोल दिया तो फुल्ली कॉल्ड अप मीन्स कॉल्ड टिल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमने क्या किया, कॉल कर लिया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल उतने से क्रिएट हो चुका। इन दिस क्वेश्चन फेस वैल्यू नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में क्या है, फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। राइट है। तो जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया रहता है तो इक्विटी शेयर के सेंस में हम कितना लेते हैं, ₹10 लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नॉट गिवन, देन एज्यूम ₹10 पर शेयर। ये हमेशा 10 पर शेयर मान के चलते हैं, ये परसेप्शन से है। ठीक है ना। टोटल कॉल्ड अप कितना है, 10 है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है फुल्ली कॉल्ड अप है, ₹10 है। इसमें से जो जो पैसा नहीं आया ना वो लेस कर दीजिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, बाय शेयर होल्डर कितना, ₹2, इसको हटा दीजिए। फिर बोल रहे हैं फाइनल कॉल नॉट पेड बाय शेयर होल्डर ₹3। टोटल कितना बचा, 10 में से 5 लेस कर दिया तो ₹5, तो इतना पेमेंट आ चुका किसके पास, कंपनी के पास, पर शेयर इंक्लूडिंग एसपीआर। ये ध्यान रखिएगा कि शेयर फॉरवर्ड में जो ट्रांसफर करते हैं, एसपीआर मनी को हम ट्रांसफर नहीं करते यदि रिसीव हो चुका तो, और नहीं आया तो उसको डेबिट करके क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। राइट है। तो ये लिखा हुआ एक्चुअल पेड बाय शेयर होल्डर पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज अर्निंग एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरवर्ड। ये पूरा का पूरा कंपनी की क्या जाती है, अर्निंग हो जाती है, कमाई हो जाती है पर शेयर। ठीक है। और जितना शेयर आपने फॉरवर्ड किया उतने से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल फॉरवर्डेड शेयर आ जाएगा कि फॉरवर्ड अमाउंट में, फॉरवर्ड शेयर फॉरवर्ड में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, मैंने इसको फॉर्मूला के बेस पे ट्रांसफर मतलब लिख दिया, टोटल अमाउंट ट्रांसफर इन शेयर फॉरवर्डेड। कितना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरवर्डेड में, देखिए नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्डेड, जितना नंबर शेयर फॉरवर्ड कर दे इनटू एक्चुअल पेमेंट रिसीव, एक्चुअल पेमेंट रिसीव इंक्लूडिंग एसपीआर। यदि एसपीआर का कुछ पैसा आ गया तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। किसके लिए, यदि शेयर फॉरवर्ड का अमाउंट निकाल रहे हैं तब उसके लिए, पर शेयर बाय ए कंपनी। तो इस क्वेश्चन में शेयर फॉरवर्ड कितना करें, 100, और पेमेंट कितना आ चुका, ₹5 इंक्लूडिंग एसपीआर। ये कितना हो गया, 500 आ गया। किसमें, शेयर फॉरवर्ड में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। अब मैं ये बता रहा हूं कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व अमाउंट, अर्निंग पर शेयर इंक्लूडिंग एसपीआर, अर्निंग पर शेयर इंक्लूडिंग एसपीआर, अर्निंग पर शेयर इंक्लूडिंग एसपीआर कितना, ₹5, ये वाली। ठीक ना, जो आपने कमाया। ठीक है। लॉस पर शेयर ये हो गया, अर्निंग पर शेयर इंक्लूडिंग एसपीआर at the time
एट द टाइम एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड लिख लीजिए। शेयर ये बीच में डाल दिया, शेयर फॉरफिटेड मैंने लिखा है। आपने फॉरफिट वक्त में कितना कमाया? 5 रुपया। आप देखेंगे कि रेशियो वक्त में लॉस कितना कम किया आपने, यदि हो रहा है तो देखिए लॉस पर शेयर एट द टाइम ऑफ रेशियो कैसे निकालते हैं। लॉस एट द टाइम ऑफ शेयर रेशियो के वक्त में लॉस कैसे निकालते हैं। देखिए शेयर कैपिटल इज क्रिएटेड पर शेयर एट द टाइम ऑफ रेशियो। देखो कितना कैपिटल को क्रिएट करेंगे यहाँ पे रेशियो वक्त में 10 रुपए से। क्यों? यहाँ पे बोला है, यहाँ पे देखिएगा जो रेशियो कर रहे हैं ये फुली पेड अप है। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू से, जो भी क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में जितना फेस वैल्यू रहेगा, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी 10 रुपीज है, 10 रुपीज से कैपिटल को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। अब उस फेस वैल्यू से कंपेयर कीजिए कि कितने में बेच रहे हैं, तो 6 रुपीज बेचेंगे, तो उससे जितने में कम में बेच रहे हैं वही क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कितने में कम में बेचे हैं? 10 रुपए की चीज को 6 में बेचे हैं, तो 4 रुपीज का क्या रहा है? लॉस हो रहा है। तो 5 रुपीज आपने प्रॉफिट के वक्त में कमाया, रेशियो वक्त में 4 रुपए का क्या कर रहा है? 4 रुपीज का क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। राइट है, लॉस कर रहे हैं। तो नेट कमाई कितना? नेट अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 1 रुपये हो गया। अब इस क्लियर है? अब इसको कर लीजिए, जितना शेयर को रेशियो करें उसको नेट अर्निंग से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अमाउंट ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर, यहां पे लिख लीजिए अमाउंट ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व इक्वल टू, मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व इक्वल टू है यह इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर री इशू इंटू नेट अर्निंग पर शेयर। नेट अर्निंग पर शेयर नेट अर्निंग पर शेयर। इस क्वेश्चन में आप रेशियो कितना कर रहे हैं? 60 शेयर्स कर रहे हैं और नेट अर्निंग पर शेयर कितनी है? 1 है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 60 जाएगा। ये आगे देखिए पर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, राइट है, हमने कोई एंट्री नहीं पास किया, यही आ गया। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझ करके, तो कभी भी गलत नहीं आएगा, अब पूरे का पूरे मार्क्स आ जाएगा, पूरे का पूरे इसमें मार्क्स आता है। ठीक है, ये चैप्टर लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। बस यदि यदि आप कॉन्सेप्चुअली करते हैं तो। अब कॉन्सेप्ट चीज आपका क्लियर नहीं हुआ तो कितना रख सकते हैं। अब एंट्री पास कर देता हूँ, ध्यान देखिए, बहुत इजीली। जब ये हो गया तो एंट्री तो पास करने में कुछ भी नहीं लगेगा, राइट, कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे तो निकला हुआ है, कैपिटल अकाउंट डीआर कितनी 100 शेयर्स, 100 शेयर्स इंटू ₹10 कितना हो गया 1000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितनी 100 शेयर्स इंटू ₹2 इक्वल टू 200। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बहुत इजी है। कितना 100 शेयर्स इंटू ₹3 कितना हो गया 300। टू शेयर प्रॉफिट जो यहाँ पे निकाल चुका है, यहाँ पे देख लीजिए।
शेयर कैपिटल अकाउंट, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट DR 100 shares into ₹10 1000 to शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 100 शेयर into ₹2 200 to शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना 100 शेयर्स इंटू ₹300 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 500 being share forfeit, being share forfeited। आप शेयर को क्या कर दीजिए, रिश्यू कर दीजिए, रिश्यू कीजिए। रिश्यू भी बहुत ईजी है। बैंक अकाउंट यही बताया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया। पहले क्या कीजिए, एक शेयर का निकालिए, कितने में बेचे हैं, 1 शेयर इंटू ₹6, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 1 शेयर, यहाँ पे फुली पेड अप बोला है तो फेस वैल्यू से किट करेंगे, ठीक है। फुली पेड अप बोला है या कॉल्ड अप बोला है, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग में सारा समझा दिया था क्यों ऐसा करते हैं। इसका मतलब 10 रुपीज की चीज को 6 रुपीज बेचे हैं तो 4 रुपीज का क्या रहा, लॉस हो रहा है। तो जो पहले आपने कमाया था ना, ये वाली फॉरफिट के वक्त में, उससे एडजस्ट करेंगे। मतलब हो गया कि इसको यदि आपने 10 से किया तो मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है, 5 रुपया। उससे कम तो आप बेच ही नहीं सकते रिश्यू का। मतलब जितना कमाया फॉरफिट के वक्त में, उससे कम तो आप कर ही नहीं सकते हैं, बेच ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे 1 शेयर इंटू ₹4 पर शेयर का लॉस हो रहा है, ठीक है। आप क्या बताया था कि जितना शेयर को रिश्यू करे उससे क्या करते, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 शेयर रिश्यू करे, 60 शेयर्स 60 शेयर्स 60 शेयर्स तो कितना हो गया, 6 36 660। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, दिया कितना 6 4 24 2 4 और यहाँ पे 600 बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग शेयर रीइश्यूड। अब इसको क्या कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, तो जितना शेयर आपने रिश्यू किया इनटू नेट अर्निंग पर शेयर, तो नेट अर्निंग पर शेयर कितना निकाला, 1 रुपीज, तो उसे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए तो लिखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने 1 शेयर आपने 1 शेयर में आपने नेट अर्निंग कितना करा, 1 रुपया, 1 रुपी। और जितना शेयर को क्या करें, रिश्यू करें, 60 शेयर क्या करें, रिश्यू करें, तो कितना हो गया 60 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिश्यू शेयर is transferred in capital reserve,
देखिए पूरा डिटेल बता दिया, पूरा रीजन देखिए। इतनी छोटी सी एंट्री पास करनी थी, बिल्कुल इतनी छोटी सी एंट्री पास करनी, लेकिन इसके लिए मैंने आपको डिटेल बता दिया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको डिटेल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या पता, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया कि कितनी अमाउंट आपको कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करनी है और कितना अमाउंट शेयर प्रॉफिट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। पहले मैंने समझा दिया, ठीक है, और फिर आपको जनरल पास कर दिया। इसको जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये एक चैप्टर आपको बोर्ड में, ठीक है ना, 12 मार्क्स देगा, कम से कम 12 मार्क्स देगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर आप करेंगे वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे इश्यू ऑफ क्या हो गया, डिवेंचर हो गया, राइट है। और फिर जो थर्ड बुक आपका जो है, ठीक है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस का, उसमें जो पहला चैप्टर होता है आइटम निकालना, वो नॉर्मली भी इसी से रिलेटेड है, राइट है। और उसी प्रकार सीपीटी जो सीए फाउंडेशन है, या आपका सीएमए फाउंडेशन है, या सीएस फाउंडेशन है, राइट है, उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। और ये बीकॉम ऑनर्स में भी काम आएगा। यदि आप इसको डिटेल पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ आपको फायदा हो सकता है। 12th क्लास में आएगा, सीए फाउंडेशन में आ जाएगा, सीएमए फाउंडेशन में आ जाएगा, सीएस फाउंडेशन में आ जाएगा, बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों में आ जाएगा, राइट है। इतना बेनिफिट चैप्टर है, ठीक है। मतलब 10 मार्क्स आपका पक्का ही है, इसमें आना ही आना है, यदि आपके कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपरली और विथ कॉन्सेप्चुअली, राइट है ना। ये क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट है, उतना करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि हाँ ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया। जितनी बुक देखेंगे उतनी आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन विल सॉल्व, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको बेस्ट बनाइए। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, जो मैंने सॉल्व कर रखा है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, बेनिफिट हो, और हमें भी क्या हो, प्रोत्साहन हो वीडियो बनाने में, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको जितना आपका कमेंट बढ़ेगा, ठीक है, जितना आपके सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, राइट है, उतना ही आप लोगों का बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या करेंगे, बेनिफिट लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।